हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, हमने आपको शिक्षण विधियां पढ़ाया था, इससे पहले 2 क्लास ली थी। फ्रेंड्स, वो दोनों क्लास भी आप मेरी देखिएगा ज़रूर। यदि वीडियो पसंद आती हो, समझ में आता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ताकि मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूं या जो भी और शिक्षण विधियां पढ़ाऊं वो सारी आपको मिलती रहे और आप उनसे अपनी जानकारी बढ़ाते रहेंगे। आज हम पढ़ेंगे मारिया मॉन्टेसरी विधि। ये जो मारिया मॉन्टेसरी विधि है, ये एक महिला थी। उन्होंने अपने नाम पे ही अपनी विधि को रखा। जो मारिया थी, उन्होंने अपने नाम पे ही अपनी विधि का नाम रख दिया। ये जो थी एक शिक्षा शास्त्री थी। और कहाँ की थी? ये इटली की एक चिकित्सक और एक शिक्षा शास्त्री थी, जिन्होंने कुछ 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये शिक्षा की पद्धति बनाई थी। और ये जो थी ना, इसका विकास जो है ना मारिया मॉन्टेसरी का, मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में सबसे पहले किया गया था। वो भी किनके लिए? मंद बुद्धि बालकों के चिकित्सा के लिए किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो थी वो सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी कर दिया गया। ये जो पद्धति है, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो अधिकतम यही पूछ लेते हैं कि ये कहाँ की थी, ये क्या थी, शिक्षा शास्त्री थी या दर्शन शास्त्री थी या राजनीति शास्त्री थी। और ये जो इनका जो ये मेन पॉइंट है, आप इनको ये जो 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के हेतु लाई जाती है और मंद बुद्धि बालकों के लिए यही जो है ये आपके पॉइंट हैं। ये जो मारिया मॉन्टेसरी थी, इन्होंने काफी टाइम तक बच्चों पे अध्ययन किया। उनकी बुद्धि, सामान्य बुद्धि और जो अल्प बुद्धि के बालक थे, उन सबको आपस में बैठा करके शिक्षा दी। उसके बाद उन्होंने अपनी इस विधि को निकाला। फिर ये मारिया मॉन्टेसरी की पिक्चर है आपके सामने। फिर हम पढ़ेंगे व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जो है ये सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। आप लोग जितनी भी प्राचीन विधियों को पढ़ते होंगे, उनमें अधिकतम जैसे पहले गुरुकुल वगैरह में शिक्षा दी जाती थी, वो ऐसी शिक्षा थी जिसमें किताब कॉपी पेन वगैरह का जरूर रहता ही नहीं था। मुंह के द्वारा ही पढ़ाई जाती थी और मुंह से ही उन लोगों को सुना जाता था। उन बच्चों से वो सारी चीजें सुना जाता था। ना कोई लिखने की व्यवस्था थी, ना ब्लैक बोर्ड था, ना कॉपी वगैरह थी। ऐसे ही ओरल पढ़ाते थे और क्वेश्चन के बच्चों को आंसर ही वैसे ही पूछते थे। जितने भी सूत्र रहते थे, मैथ्स, इंग्लिश जो भी पढ़ते थे, इंग्लिश तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन हर चीज जो भी वो पढ़ते थे वो व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ते थे। ये जो विधि होती है, ये बच्चे इसमें निष्क्रिय रहते हैं। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक सक्रिय रहता है, बच्चे निष्क्रिय रहते हैं? तो आप लगाएंगे व्याख्यान विधि। जो व्याख्यान विधि है, ये एक निगेटिव वर्ड जो हमने बताए हैं ना, उनमें आती है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें यदि व्याख्यान विधि रहेगा तो व्याख्यान विधि कैसी विधि है? ये एक निगेटिव प्रोसेस रहता है चाइल्ड के लिए। ये शिक्षक केंद्रित होती है। जब बच्चे इसमें निष्क्रिय रहेंगे तो शिक्षक ही सक्रिय रहता है ना। किसी तथ्य की या विषय की एक टीचर खड़ा होकर के उसकी व्याख्या करता है, उसी के बारे में बताएगा और बाकी बच्चे चुपचाप सुनते हैं। इसके लिए ये जो विधि होती है, ये टीचिंग के लिए या अपर लेवल के लिए तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन जो नीचे के बच्चे होते हैं 1 से 5 तक के, उनके लिए ये विधि नहीं मानी गई है सही। ये अपर बच्चों के लिए, ऊपर वाले बच्चे जो होते हैं 9th 10th 11th वाले, उनके लिए मानी गई है। आज हमने आपको मारिया मॉन्टेसरी और व्याख्यान विधि दोनों बताई। इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। सबसे प्राचीन विधि व्याख्यान विधि होती है, जिससे पहले गुरुकुल वगैरह में शिक्षा दी जाती थी, या उससे भी पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो। कौन सी ऐसी विधि है जो किसी तथ्य पे या व्याख्या पे, विषय पे रहती है? तो व्याख्यान विधि रहती है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
जो और भी शिक्षण विधियां हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। ये जो लिखा है हमने इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।